अकाउंट्स एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का जो लेसन है उसमें फर्स्ट सेकेंड केस पढ़ चुके हैं, ये थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या दिया गया है, जब नए साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है, तब हमें क्वेश्चन को कैसे लगाना है हम उसको देखते हैं। ठीक है, लगाने के लिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि आर और एस 5:3 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार है। टी फर्म में नया साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। नए साझेदार को आर अपने हिस्से का 1/4 मतलब 1/4 भाग देता है और एस से अपने हिस्से का 2/5 देता है। नया लाभ हानि अनुपात विभाजन और त्याग अनुपात निकालिए। फिर इसको लगाने के लिए जो रूल्स है, इसमें 3 रूल्स दिए गए, उस रूल्स को हम देख लेते हैं ना। सबसे पहला रूल्स इसमें दिया गया है कि पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से को उनके द्वारा दिए जाने वाले निश्चित भाग से गुणा कर दीजिए। प्राप्त अंक उनके द्वारा त्याग दिए जाने वाला हिस्सा प्रकट करेगा। उसके बाद ये हमारा सेकेंड केस है। सेकेंड मतलब कि सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल में दिया गया है पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में से उनके द्वारा त्याग दिए जाने वाले हिस्से को घटा दीजिए। प्राप्त अंक हमारा नया लाभ हानि अनुपात प्रकट करेगा। उसके बाद तीसरा क्या दिया गया, पुराने साझेदारों के द्वारा त्याग दिए जाने वाले हिस्से को जोड़ दीजिए। प्राप्त अंक नए साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात होगा। उसके बाद चौथा भी इसमें दिया गया है कि त्याग का अनुपात निकालने हेतु पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में से नए लाभ हानि अनुपात को घटा दीजिए। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा आर का हिस्सा कितना है। ठीक है, पहले तो हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ये आर और एस, आर का है 5, पहले इन कुल लाभ को हम ऐड कर लेंगे तो 5×3 हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे 8 लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद आर का हमारा कितना है 5, तो आर का हिस्सा कितना हो जाएगा 5/8। अब इसी तरीके से हम एस का देख लेते हैं। एस का जो हमारा आधा कितना है, एस का हमारा देखिए ये 3 दिया है, तो ये हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 3/8। ठीक है, अब इसमें न्यू पार्टनर हमारा कौन है, न्यू पार्टनर हमारा जो है टी फर्म में कौन, टी फर्म में नया साझेदार है, तो नया साझेदार हमारा टी है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि आर अपने हिस्से कितना त्याग कर रहा है 1/4, तो इसको हम लिख लेते हैं रिसीव। ये आर का कितना, आर का जो हमारा रेशियो है ये 5/8 है और एस का 3/8। न्यू हमारा पार्टनर इसमें टी है। उसके बाद जो है ये टी रिसीव शेयर फ्रॉम आर। ठीक है, तो ये आर से कितना रिसीव कर रहा है, पहले आर का कितना हमारा है 5/8, फिर गुणा लगा देंगे और रिसीव कितना कर रहा है टी इससे 1/4। तो इसको क्या बोला है कि जो पुराने साझेदारों का है, इसमें कहाँ गया, जो हिस्सा दे रहा है उनको गुणा करना है, मतलब भाग दे देना है। पहले इसमें क्या करेंगे, दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो 8×4 ये हो जाएगा 32, 5 कम ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं फिर ऊपर। ठीक है, एस से कितना प्राप्त करता है वो निकाल देते हैं। ठीक है, हमारा एस का कितना है, हमारा 3/8 पे लिख देते हैं, गुणा कर लेंगे। कितना प्राप्त कितना कर रहा है ये 2/5 ये प्राप्त कर रहा है इससे, तो ये हो जाएगा 2/5 यहाँ पे हो जाएगा। 8×5 = 40,
3 दूनी ये हो जाएगा नीचे, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये जो है हमारा आर का रेशियो निकालने के लिए, प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए पुराने वाले में से न्यू को जो हमें क्या करना है, पहले इसको माइनस कर देना। तो पुराना हमारा आर का कितना है 5/8, तो न्यू हमारा 5/32। ठीक है, अब इनका एलसीएम हम जब लेंगे तो ये हमारे नीचे आ जाएगा 32, 8 × 32, फिर 4 × 20, कितना हो जाएगा हमारा 5। देखिए हमारा हो जाएगा 15/32, 15/32 में निकल के आएगा, ये आर का न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो निकल जाएगा। अब इसके बाद हम निकाल देते हैं इस तरीके से एस का। न्यू इसका पुराना वाला कितना था हमारा, खा गया 3/8, गुणा करेंगे 6/40। ठीक है, माइनस करना है। इसका ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और फिर 8 के 40, 5 बार में आते हैं, फिर इसके बाद 5 के 5 15, इसके बाद 40 के पारे में 40 एक बार में आता है, तो इनसे 40 15, इसके बाद 40 के पारे में 40 एक बार में आता है, तो इनसे 40। अब फिर इसका निकाल लेते हैं, ये हमारा 40 हो जाएगा, 9 15 में से हमारा 6 जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे हमारा 9। ठीक, फिर ठीक है, निकाल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, न्यू रेशियो पहले आर से कितना ये पा रहा है, ये रेशियो पे इसका ये 5/32 प्लस, इन दोनों को प्लस करना है। ये जो हमारा रूल्स है इसमें बोला है पुराने साझेदारों के द्वारा त्याग दिए जाने वाले हिस्से को जोड़ दीजिए, प्राप्त अंक नए साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात होगा। ठीक है, इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर भी हमारा इसका कितना है 6/40, जोड़ने के लिए इसमें इन दोनों का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे 160 आएगा। इसके बाद 32 के पारा में 160 हमारा 5 बार में आता है। हाँ, 5 बार में आएगा, और उसके बाद 5 का पारा 5 पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद 40 के पहाड़ा में आ जाएगा, 4 बार में आता है, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा।
ठीक 160 लिखे थे यहाँ पे, इनको प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 49, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 49। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट निकल के आ जाएगा RST बराबर इनका निकालेंगे तो इनका एलसीएम हम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 160 आएगा। 160 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 32 के पहाड़ा में 160 5 बार में आता है। अब 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ देंगे? 15 बार हम इसमें पढ़ेंगे। 15 बार पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 75 अनुपात। फिर इसके बाद 40 के पहाड़ा में 160 4 बार में आता है, तो 4 का पहाड़ा 9 पढ़ेंगे तो 4 9 36। इसके बाद फिर 160 के पहाड़ा में 60 एक बार में आता है। फिर 1 का पहाड़ा हम 49 से करेंगे तो ये हमारा 49 आ जाएगा। फिर जो हमारा निकल के आएगा यही जो चीज़ें हमारी रहेंगी, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके आ जाएगा हमारा किससे? RS और T का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 75 अनुपात 36 अनुपात 50 रेशियो निकालेंगे। तो इसके लिए पुराने में से हमें न्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम R का निकालेंगे, R का जो हमारा पुराना था कितना है? नहीं, R का जो जितना त्याग किया है, कितना R ने कितना त्याग किया है अपना? 5/32 त्याग किया है। और फिर S ने कितना त्याग किया है? 6/40। अब इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग का? निकाल लेते हैं पहले। अब इन दोनों का सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 160। 32 के पहाड़ा में 160 5 बार में आता है। 5 का पहाड़ा 5 पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 25। उसके बाद फिर ये हमारा हो जाएगा अनुपात। अनुपात क्या मतलब हो जाएगा? अनुपात में ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 40 का पहाड़ा हम 40 के पहाड़ा में 60 की तरह पे 4 बार आता है। और 4 का पहाड़ा हम 6 पढ़ेंगे तो 6 4 6 24। तो ये जो हमारा निकल के आ जाएगा ये। फिर ये जो हमारा निकल के आया है ये 25 अनुपात 24, यही हमारा इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।